अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़ मास्टर स्टिचिंग कोर्स में। आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप डिफरेंट बटन्स को किस तरह से लगा सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताऊंगी वो इस तरह का है कि आपके बटन्स शर्ट पे लगे रहेंगे। शर्ट आपकी ख़राब हो जाएगी, फट जाएगी, लेकिन बटन आपके कभी भी नहीं गिरेंगे। बटन्स का बहुत मसला होता है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने अभी तक मेरी बेसिक प्लेलिस्ट नहीं जाके विजिट की है, जाकर वो सारी क्लासेस आप विजिट करें और फिर मास्टर कोर्स की तरफ आएं। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अच्छा, बटन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स। अभी तो ये मैंने सिंपल बटन रखे हैं, लेकिन इसके बाद बहुत फैंसी बटन्स भी आते हैं। बहुत फैंसी वाले बटन्स होते हैं जो फैंसी कपड़ों पर लगते हैं। बहुत टाइप्स हैं बटन्स की। अभी जस्ट मैंने ये सिंपल 3 बटन्स ऐसे रखे हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उन्हीं का तरीका मैं आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको फर्दर मतलब उसका भी बता दूंगी फैंसी बटन्स को कैसे लगाया जाता है। तो चलते हैं फिर। सबसे पहले मैं ये वाला बटन लगाती हूँ और आपको बताती हूँ। सुई में धागा डल चुका है और सुई भी जब आपने लेनी है बटन लगाने के लिए भी तरपाई वाली सुई अलग होती है। तरपाई वाली सुई आपको मोती पे भी इस्तेमाल हो जाती है, वो आप शॉप से जाके इजीली ले सकते हैं। बटन्स के लिए भी सुई अच्छी होगी तो आपका काम भी अच्छा होगा। अब आपने जिस भी कपड़े पे बटन लगाने हैं, सबसे पहले हम इस बटन को लगाते हैं जिसको मर्दाना बटन भी कहा जाता है और सिंपल बटन्स भी कहा जाता है। सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर तो आपका कोई डबल कपड़ा है, आपने उधर से अपनी सिलाई को नीट करने की कोशिश करनी है बैक साइड से भी। नीचे के जो धागे का गिरा हमने लगाया था वो छुप गया है, इसलिए नीचे से भी नीट करना बहुत ज़रूरी है, यानी बैक साइड से। अब इस बटन पे हमेशा आपने क्रॉस टांके के साथ ही ये बटन जोड़ना है। और एक और बात ख्याल रहे कि आपने मतलब नीचे से टांका जहाँ से उठाया है आपको अगेन वहीं से ही उठाना है। अभी ये मैं क्रॉस पे लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये क्रॉस पे टांका लग गया। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जब इधर से हमने ये टांका पहले उठाया था, आपने यहीं से इस टांके को उठाना है। कम से कम आपने 4 से 5 लेयर्स धागे की बनानी है कम से कम, तभी आपका बटन पक्का लगता है। बटन्स लगाने की भी बहुत मतलब होती है प्रैक्टिस ट्रिक के, जिसकी वजह से अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपके कपड़ों के बटन्स बहुत जल्दी उतरना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी ढीले पड़ जाते हैं और फिर वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो अगर आपने इस तरह से बटन्स लगाए तो आपके बटन कभी नहीं उतरेंगे। आपका ड्रेस ख़राब हो जाएगा लेकिन आपके बटन नहीं उतरेंगे। ये हमने एक बार इसको पक्का किया। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ कि जब हम पक्का करते हैं लाइक ऐसे, जब आपने पक्का करना होता है तो आप इस धागे में से गुजार रहे हैं सुई को, तो आप इस धागे में से अगेन मतलब दोबारा से राउंड करके सुई घुमा सकते हैं और ये बहुत पक्का हो जाता है काम। ये आप देखेंगे ये बटन बिल्कुल ढीला नहीं लगा और ये इसी तरह क्रॉस स्टिच में ही खूबसूरत लगता है। अब बारी है बंटी बटन की। इसको मैं आपको लगा के बताती हूँ कि ये आप किस तरह लगाएंगे और ये मजबूत लगेगा। ये नीचे से इस तरह से होता है उभार की तरह, ये प्लेन बिल्कुल कपड़े के साथ नहीं चिपकता, ये इस तरह से उभार इसका होता है। तो इसको भी बड़ी टेक्निक के साथ लगाना पड़ता है। इस बटन को हमने बीच में परो के अगेन आपने वहीं से अपना जो टांका है वो नीचे लेकर जाना है। आपने यहाँ पे भी 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना है कि इसको धागे को घुमाना है। अच्छा, यहाँ पे एक और काम भी हो सकता है कि अगर आप जल्दी में बटन लगा रहे हैं, जल्दी का काम कर रहे हैं, तो आपने बटन को थोड़ा सा इस तरह से रखना है। बटन को आप थोड़ा सा जब इस तरह से रखेंगे तो आपका ये ना, आप फिर बार बार सुई आपको नीचे ऊपर नहीं करनी पड़ेगी। आप यहाँ से निकालें और इसको ऐसे
अगेन आपने यहाँ से सुई निकाल के बटन के बीच में से भी परो लेनी है। अब यहाँ तक तो इसका काम हो चुका है। अब इसके बाद आपने इस बटन को क्या करना है कि यहाँ से जब आपने ये सुई निकाली, ठीक है, बटन के बीच में आपने ये धागा नहीं परोना और जिस जगह पे आप लगा रहे हैं उसको आपने इस तरह से बटन के जो टांके हैं उसको घुमाना है। घुमाने के बाद आपने ऐसे फिंगर एक रखनी है और बीच में से सुई गुजारनी है। इस तरह पक्का करने से आपका ये बटन कभी हिलेगा नहीं जगह से और ढीला भी नहीं होगा, वरना ये वाले बटन बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं। अगेन आपने ये धागा यूं घुमाना है बटन के आगे पीछे और यहाँ से सुई निकालें। उसके बाद आप नीचे से जाके इसको पक्का कर लें। ये दो बटन हमने अटैच कर लिए, यानी इनको हमने लगा लिया है। आपको बहुत आसान लगा होगा तरीका। अब बारी है टिच बटन्स की। इनको हमने किस तरह से लगाना होता है कि आपने जहाँ पर भी टिच बटन लगाना है, अब फ़र्ज़ करें टिच बटन हमेशा अंदर की साइड पे आते हैं और उसके टांके ऊपर की मतलब सीधी साइड पे आते हैं। ये बड़ा आपने ध्यान रखना है कि टिच बटन के टांके आपने ऊपर नहीं निकालने, वो हमेशा डबल इधर से वो आपने हमेशा अंदर वाली साइड से निकालने हैं। अभी तो मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ, इसलिए मैं टांका पीछे से ही उठा रही हूँ। टिच बटन हमेशा आपने जब भी लगाना है तो उसको आपने यहाँ से एक सुराख से धागा निकाला है तो दूसरे सुराख में नहीं डालना, हमेशा उसको राउंड पे स्टिच करना है। यानी ये आपने एक जगह से धागा निकाला, उसी के साथ नीचे कपड़े पे आपने अगेन निकाला। जैसे हम तरपाई करते हैं, इसको आप तरपाई की तरह लगा सकते हैं। ये इसी सूरत में मजबूत लगता है। अब यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ कि ये मतलब एक सुराख से जब मैं सुई नीचे करती हूँ तो मैं साथ ही अगले सुराख से सुई को बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह अब मैंने कम से कम एक लेयर तो हो गई है, इन पे मैंने कम से कम 3 से 4 लेयर्स बनाएंगी आप, मतलब इसे अटैच करेंगी तो ये आपका बटन मज़बूत भी लगेगा और आसानी से भी लगेगा। और इस तरह से अगर आप टिच बटन लगाते हैं तो वो लगता भी नीट है। इसका जो दूसरा हिस्सा आपने लगाना है वो भी एज इट इसी मेथड से लगेगा। उसमें भी आपने ऐसे बस राउंड में करते रहना है, इसके ऊपर से नहीं गुजारना। यहाँ पे भी आपने कम से कम 3 से 4 लेयर्स बनानी हैं, इसी तरह क्लोज करके। अभी तो मैं ये बस तरीका आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं इसको जल्दी से क्लोज कर देती हूँ। ये आ गया टिच बटन का दूसरा हिस्सा। ठीक है जी, आपने अपना टिच बटन इस तरह से भी लगा सकते हैं। ये वाला पक्का तरीका है। इस बटन को तो ख़ास तौर पे जो मैंने आपको तरीका बताया आपने उसी तरह से लगाना है, इस बटन को भी इसी तरह, ये आपके बहुत मज़बूत बनेंगे। अब इसके बाद जो बारी आ जाती है मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 3 आपको छोटे मोती बीच में नज़र आ रहे हैं, अगर देखा जाए अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रांडेड सूटों पर ये 3 मोती लगे हुए होते हैं और इस तरह से इस शेप में ये 3 मोती लगे हुए होते हैं। ब्रांडेड ड्रेस में ज़्यादातर ये चीज़ यूज़ की जाती है। ये दामन के आगे, नेक लाइन पे, स्लीव्स के आगे भी और बच्चों के कपड़ों पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको लगाने का तरीका क्या है कि फ़र्ज़ करें आपने ये आपका दामन है, ये आपका दामन है। हम दामन को करते हैं इस तरह करके फोल्ड। आपने यहाँ पे इस्त्री से बना ली है क्रीज़, आपने यहाँ पे इस्त्री के साथ बना ली है क्रीज़। और दामन फोल्ड करने से पहले आपको पता है कि हमारा दामन इतना फोल्ड हो जाएगा।
इतना आपका दामन फोल्ड हो जाएगा। आपने जो ये मोती लगाने हैं दामन फोल्ड करने से पहले लगाना है, नेक लाइन को तरपाई करने से पहले लगाना है और बाजू को भी फोल्ड करने से पहले लगाना है। जहाँ आपका दामन तैयार हो रहा है आपने उधर ये मोती लगाने हैं। इस तरह आपने धागा निकाला और तीनों मोतियों को आपने इकट्ठे सुई में परो लेना है। ये जब आपने तीनों मोती सुई में इस तरह से परो लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने पहले धागा निकाला है वहीं से आपने वापस इस सुई को अंदर करना है। ये आप देखें कि ये कितने खूबसूरत लगे हैं यहाँ पर। अब आप इनको मज़ीद मतलब दोबारा पक्का करने के लिए सुई दोबारा गुजार सकते हैं। दामन फोल्ड करने से पहले ये मोती अगर आप लगा लेते हैं तो ज़्यादा नीट लगेंगे। फिर ये अंदर वाली जो सफाई है ये आ जाती है। ये जो सारा मतलब ये धागे वगैरह जो होते हैं इसके ऊपर यूँ आप दामन फोल्ड कर लेते हैं, तरपाई कर लेते हैं और आपके सामने जस्ट ये मोती रहते हैं। और ये आप देखेंगे कितने खूबसूरत लगते हैं जब दामन पे लगे हों, नेक पे लगे हों, स्लीव्स के आगे लगे हों। ये मैंने डिफरेंट थ्रेड यूज़ करके मोती लगाए हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो जब आप सेम कलर वाइट कलर के साथ लगाएंगे तो फिर ये डिफरेंस नहीं होगा, फिर जस्ट मोती नज़र आएंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ये भी मास्टर स्टिचिंग का हिस्सा होती हैं कि आप बटन को भी एक अच्छे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।